जो टिकट मांगता है उसको लगता है कि हमें टिकट मिलेगा, तो वो हो चाहे हम हो, कोई भी हो, कोई मेहनत करता है तो उसको लगता है कि मेरे हक से मुझे वंचित किया गया है। और उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने मेहनत की और मेहनत का उन्हें परिणाम फल नहीं मिला। और मैं इतना दावे के साथ कहता सकता हूँ कि चाहे तिवारी जी हों चाहे श्रीवास्तव जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अब आवेश में कुछ उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं, लेकिन वो पहले विधायक से मिलने के लिए बीच में एक जो गांव के मुखिया होते थे उनसे मिलना पड़ता था। अब हम जनता से सीधे मिलते हैं, इस फासले को हमने दूर करने का काम किया है। गांव में ये स्थिति थी कि बकरी चुराने वाले की बकरी ही खा जाते थे लोग। बोले शाम के पार्टी, बोले छुड़ा लो कि मुर्गा छुड़ा लो कि बकैया छुड़ा लो, को खेत छुड़ा लो, एक ही ज़मीन छुड़ा लो, एक ही फसल छुड़ा लो। जब आप मीटिंग में बैठते हैं तो अपने ही पार्टी के सांसद पर बरस जाते हैं, सिंधिया जी पर बरस जाते हैं। अब बहस की बात है, लोगों ने मीडिया वालों ने उसे प्रस्तुत इस रूप में किया, लेकिन वो हमारे बड़े हैं आदर्श, तो ऐसा हम लोगों में कहीं कुछ नहीं है। यदि हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो राहुल सिंह के लिए वो भी हाजिर है, तो छोटी मोटी बात है। ये तल्खियाँ क्यों ऐसी बनने लगी हैं? पहले की राजनीति तो बड़ी अलग होती थी, सहज होती थी, लोग मिलते जुलते थे। अब इतना परिवर्तन क्यों आया है, किसकी तरफ से आया है? तब कहाँ गई थी वो राजनीति? आज खुद पे बात आ गई, ओरिजिनल केस पे डुप्लीकेट बता रहे हो। पंडित चतुर्भुज पाठक की हत्या किसने कराई थी? मैं पूछना चाहता हूँ। उनके भाई भी एक हत्या के मामले में जेल रहे हैं। पूर्व मंत्री के सगे भाई जेल में रहे, पुरानी टेरी किसी कैप्टन की हत्या हुई थी। अभी हाल ही में असम पुलिस आई थी यहाँ पर जांच करने, क्या कैसा मामला है? यादवेंद्र सिंह जी का पुत्र भी है, उनके साले भी हैं। ये ठगी का एक गिरोह है। अभी तो एक मामला खुला है, इनके और भी मामले आने वाले हैं। क्या बात है, अभी आपने जैसे कहा कि उमा जी का आशीर्वाद लगातार आपके साथ है, लेकिन इस चुनाव के दौरान जब उनको साथ में रहना चाहिए वो अज्ञातवास में निकल गए। स्टार प्रचारक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो सूची निकली है उसमें उनका नाम है। देखिए, बीजेपी से अलग विषय है, लेकिन मेरी तो टीकमगढ़ जिले की हैं, तो हमारे लिए तो आदर्श स्टार प्रचारक ही हैं। तो वहाँ लोग काम के लिए जाते हैं। यहाँ से जैसे लोग हिंदुस्तान से विदेशों में रह रहे हैं, तो क्या वो पलायन है? और हमारा जो नारा है राकेश गिरी टेंशन फ्री, कि टेंशन जनता को बिल्कुल नहीं लेना है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। हम हैं टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वर्तमान भाजपा के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो पिछले 5 सालों का जो हिसाब किताब है वो जनता के सामने हम इस चैनल के माध्यम से रखेंगे। सबसे पहला सवाल राकेश जी मेरा ये है कि इस पूरे 5 साल के दौरान आप क्षेत्र में रहे, सक्रिय रहे, लेकिन आखिरी मौके पर क्या रहा कि आपके परिवार के लोग ही बगावत पर उतर आए? देखिए, ना वो कोई बगावत है। जो टिकट मांगता है उसको लगता है कि हमें टिकट मिलेगा, तो वो हो चाहे हम हो, कोई भी हो, कोई मेहनत करता है तो उसको लगता है कि मेरे हक से मुझे वंचित किया गया है। और उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने मेहनत की और मेहनत का उन्हें परिणाम फल नहीं मिला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें सबको एक ना एक दिन मौका मिलता है। उन्हें भी पहले मौका मिला था, आज हमें मिला, कल फिर मौका मिलेगा किसी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इतना दावे के साथ कहता सकता हूँ कि चाहे तिवारी जी हों चाहे श्रीवास्तव जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अब आवेश में कुछ उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं, लेकिन वो अंत में पार्टी का ही काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और टीकमगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। और जैसे ही फार्म वापसी का समय खत्म होगा और वो दोनों हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा लेकर पूरी ताकत से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में टीकमगढ़ से विधानसभा चुनाव जीतेगी। आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, जनता का किस तरीके का एक जो लहर होती है, एक माहौल होता है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, टीकमगढ़ विधानसभा में देखो लहर भी है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल भी है। और 5 साल में विधायक रहा, मैं पहला ऐसा विधायक हूँगा जो 5 साल जनता के बीच में रहा। जो यहाँ टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मेरे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कोरोना काल में कहीं दिखे नहीं। इस बात को जनता नहीं भूलेगी। और उन कोरोना काल में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जनता के बीच में रहे, अस्पताल में रहे, सड़कों पर रहे, चाहे पानी पिलाने की बात हो, चाहे खाना भेजने की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हम हर काम में जनता के साथ खड़े नजर आए। तो जनता इस चीज़ को कभी नहीं भूलती। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता भी कहती है कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं कैसे आपको भूल जाऊंगा। और हमारा जो नारा है राकेश गिरी टेंशन फ्री, कि टेंशन जनता को बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन का मतलब है कि जनता का बीपीएल कार्ड बनना है, वो सोचती कहाँ पटवारी मिलेगा, कहाँ सचिव मिलेगा, फिर हम तहसील जाएंगे, फिर बाबू नहीं सुनेगा, फिर आर्डर होगा।
तो मैंने सीधा नियम बनाया कि चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे मजदूरी कार्ड हो, चाहे अन्य कोई योजना हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बटवा कुछ भी हो, आप अपना आवेदन कंप्लीट करके हमें देंगे और आदेश हम आपके घर भेजेंगे। तो मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे जितने भी कार्ड आए बीपीएल सहित, वो आवेदन मेरे घर आए और मैंने संबंध विभाग से आदेश कराकर हितग्राही के घर भेजने का काम किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि राकेश गिरी और हम टेंशन फ्री। मानो इस बात का टेंशन नहीं कि हमें तहसील जाना है, कि एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाना है, कि जनपद के चक्कर लगाना है। इसलिए हमने जनता के बीच 5 साल तक रहकर काम किया और जनता और विधायक के बीच की दूरी को ख़त्म किया। पहले विधायक से मिलने के लिए बीच में एक जो गांव के मुखिया होते थे उनसे मिलना पड़ता था, अब हम जनता से सीधे मिलते हैं। इस फासले को हमने दूर करने का काम किया है। और टीकमगढ़ विधानसभा में जो गुंडागिर्दी थी, आतंक था, अत्याचार था, अन्याय था, गांव में ये स्थिति थी कि बकरी चुराने वाले की बकरियाँ खा जाते थे लोग। बोले शाम के पार्टी, बोले छुड़ा लो कि मुर्गा छुड़ा लो, कि बकैया छुड़ा लो, को खेत छुड़ा लो, एक ही ज़मीन छुड़ा लो, एक ही फसल छुड़ा लो। अगर उन्हें ट्रैक्टर खरीद लो तो पतो पर फ्री में हमारे ताकतदार आदमी के तहत जोत भी जाने। तो हमारे टीकमगढ़ में विधानसभा में जो गुंडागिर्दी थी, अत्याचार था, अन्याय था, शोषण था, उसको मैंने ख़त्म करने का काम किया है। आज टीकमगढ़ की हर गांव हो चाहे शहर हो, जनता भय मुक्त है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है जनता के ऊपर। तो हमने अपराध को ख़त्म करने का काम किया है और समाज जैसा वातावरण चाहती है वो वातावरण देने का काम किया है। और आगे भी हम जब विधानसभा बनेंगे तो बची खुची जो गुंडागिर्दी है, जो आतंक, अत्याचार, अन्याय है, उसका भी खात्मा होगा। एक सवाल ये है कि राकेश गिरी गोस्वामी को इतना गुस्सा क्यों आता है? जब आप मीटिंग में बैठते हैं तो अपने ही पार्टी के सांसद पर बरस जाते हैं, सिंधिया जी पर बरस जाते हैं, मीटिंग से निकल आते हैं, क्या वजह है? देखिए, वो कोई विषय नहीं है, वो तत्कालिक जो विषय था उस पर वो बहस थी, वो कोई विवाद नहीं था। और सांसद जी का भी हमें आशीर्वाद मिला कि आज हम टीकमगढ़ से पुनः प्रत्याशी बने और पूरे चुनाव में भी वीरेंद्र कुमार जी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ऐसा कहीं कोई मतभेद नहीं है, ना कोई बात है। अब वो बहस की बात है, लोगों ने, मीडिया वालों ने उसे प्रस्तुत इस रूप में किया, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, आदर्श। एक मसला और आया था कि जब खरगापुर विधायक के साथ जो है वो श्रेय लेने का मामला था, हरी झंडी दिखाने का, वो मुद्दा भी बड़ा उछला था और वीडी शर्मा जी तक पहुंचा था। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं था, वो तो बना दिया गया था मुद्दा। वो उनकी विधानसभा का उनने किया था तो उनका तो कोई नाम उसमें था ही नहीं। मेरी विधानसभा का अलग था, जो कर्मचारियों ने कर दिया था, तो उसको बात थी। उनका तो हमारा कोई विषय नहीं, वो मेरे भाई है और हम दोनों दीदी उमा भारती के भतीजे ही हैं। तो ऐसा हम लोगों में कहीं कुछ नहीं है। यदि हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो राहुल सिंह के लिए वो भी हाजिर है जी, तो छोटी मोटी बात है। नगर पालिका के जब चुनाव हुए थे उस दौरान एक बड़ा झगड़ा निकलकर सामने आया था और जो पूर्व विधायक मंत्री रहे यादवेंद्र सिंह, उनके ऊपर तमाम मुकदमे भी लदे थे। उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें विधायक जी द्वारा पुलिस पर दबाव डलवा कर लगवाई गई, उसके बाद सारी चीज़ें खारिज हो गई, जो भी इस तरह के मुकदमे लड़े। तो ये इस तरह के जो आजकल की राजनीति है, ये तल्खियाँ क्यों ऐसी बनने लगी हैं? पहले की राजनीति तो बड़ी अलग होती थी, सहज होती थी, लोग मिलते जुलते थे। अब इतना परिवर्तन क्यों आया है, किसकी तरफ से आया है? इतना परिवर्तन इसलिए आया है कि उनका इतना आतंक, अत्याचार था कि वो लोगों को मारते थे, पीटते थे, कुछ भी करते थे, कभी रिपोर्टें नहीं होती। लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गया है, कोई अब अक्षम नहीं है, जो भी होगा वो लोग जवाब देंगे। तो उन्होंने जो मेरे भाई के ऊपर हमला किया, फायरिंग की, तो उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूर्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी हत्याएं हुई, अशोक यादव जी की हत्या हुई जो उनके साथ रहता था, किसने कराई? उसमें एफआईआर में झूठे लोगों को फंसाया, यहाँ की ब्राह्मण समाज के दिनेश मिश्रा और लल्लू को फंसाया। तब कहाँ गई थी वो राजनीति? आज खुद पे बात आ गई, ओरिजिनल केस पे डुप्लीकेट बता रहे हो। पंडित चित्रगुप्त पाठक की हत्या किसने कराई थी? मैं पूछना चाहता हूँ। उनके भाई भी एक हत्या के मामले में जेल रहे हैं, पूर्व मंत्री के सगे भाई जेल में रहे, पुरानी टेरी किसी कैप्टन की हत्या हुई थी। तब कहाँ गया था कानून? ठाकुरदास यादव जी को कैसे, यादव समाज के वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो यहाँ आदर्श माने जाते थे, उनको बैंक को कैसे हटाया? उनके साथ कितनी बेइज्जती की गई? तब कोई नियम कानून नहीं था। उनके घर में भी घटना घटी, झूठे लोगों को उसमें फंसाया गया, काम करने वालों के साथ। तब कहाँ गया था नियम कानून? हम पूछना चाहते हैं कि इतनी हत्याएं हुई उनके कार्यकाल में। नंदू यादव की हत्या का आज तक राज नहीं खुला। अभी हाल ही में एक यादव की हत्या गोली मार के कर दी गई थी, आज लोग बाग बरी गए हो गए यादव समाज की। तब कहाँ गए थे वो? अभी एक यादव को खचोर के मारा था कांग्रेस शासनकाल में, मैंने आवाज़ उठाई थी। तब कहाँ गए थे वो? उन्हीं के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार थे।
तो यहाँ सामंतवाद इतना पैर पसारे हुए है कि सामंतवादों पर यदि कुछ होना लगता है तो उन्हें झूठा लगता है, और गरीबों पर इतने झूठे मुकदमे, अत्याचार, अन्याय, हत्या होता है, उसकी हम आवाज़ उठाते हैं, इसलिए इस प्रकार की लोग बातें करते हैं। अभी हाल ही में असम पुलिस आई थी यहाँ पर जांच करने, क्या कैसा मामला है? देखिए, इनके बेटे ने 63 करोड़ की ठगी की है, और कुछ असम के लोग हैं, यादवेंद्र सिंह जी का पुत्र भी है, उनके साले भी हैं। ये ठगी का एक गिरोह है, अभी तो एक मामला खुला है, इनके और भी मामले आने वाले हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है। अब 63 करोड़ का मामला है, इन्होंने एक दिल्ली की पार्टी को ठगा है, उससे कमीशन लिया है, उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके पास जो बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने CID को आवेदन दिया, उन्होंने उसकी पूरी जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल के बाद FIR दर्ज हुई। अब आरोप दूसरों पे लगाते हैं कि साहब चुनाव चल रहा है, तो चुनाव तो पूरे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। खरगापुर में क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, पृथ्वीपुर में क्यों नहीं हुई, निवाड़ी में क्यों नहीं हुई, जतारा में क्यों, इनकी यहाँ क्यों हो रही है कार्रवाई? तो जो अपराध करेगा उस अपराधी पे कार्रवाई हुई। इन्होंने 420 फ्रॉड किया है, उसमें तो आजीवन कारावास की भी धाराएँ लगी हैं, और इनका काम है देखो लोगों को फंसाना। आज यादवेंद्र सिंह जी ने अपराध किया, उनके परिवार ने मुकदमा तो झूठा बताते हैं। मेरे साल पहले ऊपर तो 12 साल पहले मेरे ऊपर, हरिशंकर खटीक जी के ऊपर, प्रभात झा के ऊपर, नंदकिशोर नापित जी के ऊपर, बेबी राजा के ऊपर, इनके द्वारा नाबालिग की शादी करने का फर्जी दायर कराया गया था प्रकरण। कोर्ट ने खारिज कर दिया, इन्हें फिर अपील कर दी, अभी हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए। तो उस समय वो सही करते हैं क्या जो अपराध करते हैं? मेरी पत्नी पे कांग्रेस के जो लक्ष्मण रेखवार है उनसे FIR दर्ज कराया प्रमाण पत्र का। तो मैंने भी उनसे बात की थी कि कोई भी महिला हो ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं की दूसरों के लिए बात करती, मेरी पत्नी जिस पे 2 बार FIR दर्ज कराई, जो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। या स्वयं शिकायतें खुद करते हैं, मेरी पत्नी की शिकायत भी आज उनके द्वारा की गई है, जो चल रही है। तो ऐसा है कि अपने को आप बहुत अच्छा बताने के लिए, चूँकि यहाँ की जनता भोली भाली है, बातों में आ जाती है, लेकिन 2 बार भी हारे और तीसरी बार भी हारेंगे। क्या बात है, अभी आपने जैसे कहा कि उमा जी का आशीर्वाद लगातार आपके साथ है, लेकिन इस चुनाव के दौरान जब उनको साथ में रहना चाहिए, वो अज्ञातवास में निकल गई। कैसे? परसों आपको पता नहीं, टीकमगढ़ जी ने, उमा भारती जी ने टीकमगढ़ में संपर्क किया, उन्होंने ये भदरई 2 दिन बाद फिर मैं जो है, नहीं तो अब एक स्टार प्रचारक हैं, बड़ी नेता हैं, वो गली गली थोड़ी घूमेंगी। स्टार प्रचारक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो सूची निकली है उसमें उनका नाम गायब। देखिए, बीजेपी से अलग विषय है, लेकिन मेरी तो टीकमगढ़ जिले की हैं, तो हमारे लिए तो आदर्श है, स्टार प्रचारक ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी आप यही नोट कर लो, वो प्रचार करेंगी और पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए काम करेंगी, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी दीदी ने टीकमगढ़ विधानसभा में एक दिन प्रचार किया, वो फिर आप जनता के बीच में होंगी। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चूँकि पिछड़ा इलाका है, किसान बहुत हैं, बेरोज़गारी है लगातार और पलायन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चाहे पिछले सरकारों की बात करें या फिर भाजपा की 18 साल की सरकार, ये मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह टीकमगढ़ क्षेत्र में नहीं हो पाया है। इस दिशा में राकेश गिरी का क्या प्रयास है? देखिए, हम कहीं नहीं पिछड़े हैं, ना हमारे यहाँ कोई पलायन है। पलायन कांग्रेस के समय होता था, वो कांग्रेस के समय का पलायन आज तक चला आ रहा है। हम आपसे ही पूछना चाहते कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? बाहर पढ़ाते होंगे। जैसे गांव का व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमारे गांव का हमारा बेटा टीकमगढ़ के अच्छे स्कूल में पढ़े। टीकमगढ़ के लोग चाहते कि हमारा बेटा भोपाल के अच्छे स्कूल में पढ़े। भोपाल के लोग चाहते कि हमारा बेटा पुणे, बम्बई, दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, बेंगलोर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। तो ये पलायन नहीं है, तो हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, कलाकार हैं, कारीगर लोग हैं, तो हर एक जगह हर एक चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती। कोई महाराष्ट्र में काम सीखने जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई नासिक में जाता है। तो लोग काम सीखने के लिए जाते हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी, जहाँ जॉब होगी, जहाँ सरकारी उपक्रम होंगे, तो वहाँ लोग काम के लिए जाते हैं। यहाँ से जैसे लोग हिंदुस्तान से विदेशों में रह रहे हैं, तो क्या वो पलायन है? अब हमें एक बात बताइए, क्या वो पलायन है? जी हाँ, उसको भी ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी जहाँ लोगों को मिल रही है, अगर वही अपॉर्चुनिटी अगर उनको अपने क्षेत्र में मिल जाए, देश में मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में जो स्थान है वहीं तो मिलेगी। तो वहाँ उनको दिल्ली में मिल रही है, वो सीख के आते हैं, अच्छे कारीगर बन के आते हैं, अच्छे इंजीनियर बन के आते हैं, वही अच्छे कारपेंटर बन के आते हैं, फिर वो यहाँ काम करते हैं। काम करने के बाद वो यहाँ बड़े ठेकेदार हो जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं। तो काम सीखने के लिए जाते हैं, वो पलायन नहीं है, वो काम करने के लिए जाते हैं, काम सीखने के लिए जाते हैं। और यहाँ भी काफ़ी संसाधन है। मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, CM राय स्कूल की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, कृषि की कॉलेज हमारे यहाँ उमा जी की सौगात उन्होंने हमें दिया था। तो तमाम सड़कों की हैं, विद्युत के लिए है, PM श्री स्कूल है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नवोदय विद्यालय है, ऐसी तमाम काम सरकार ने स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में
कोई ऐसा संसाधन रॉ मटेरियल जो होगा तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कोई इंडस्ट्रीज लगे। चलिए, आने वाले समय की बात करें, आने वाले 5 सालों में जनता आपको अगर आशीर्वाद देती है तो क्या रोड मैप है, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो काम करना रह गई थी और आने वाले 5 सालों में आपके द्वारा वो कराई जाएंगी? देखिए, मूलभूत सुविधाएं से अभी काफ़ी हम पीछे हैं, तो उनमें और हम प्रयास करेंगे कि और CM राय स्कूल खुले, बड़ा गांव में भी कॉलेज खुले, टीकमगढ़ कॉलेज में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, बाईपास रोड का निर्माण हो। बहुत सी अभी टीकमगढ़ के लिए जनता जो बताती है, तो इस बार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो कहेगी उस पर हम बैठकर मंथन करेंगे, निर्णय करेंगे, उसी अनुसार हम इस बार हम विकास करेंगे। जन भावनाओं के अनुरूप, माने जनता का एजेंडा हमारा एजेंडा है, जन भावनाओं के अनुरूप हम इस बार विकास का अपना खाका तैयार करें। तो जनता से सलाह मशविरा करके जनभावनाएं जो कहती हैं उसको लेकर एक विकास का खाका तैयार किया जाएगा, ये कहना है विधायक राकेश गिरी का। और उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल बना हुआ है और टीकमगढ़ ज़िले की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ही अंतर के साथ जीतेगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी।